Very good morning student. In previous lecture we take the introduction of amine as well as a classification of amines. I hope कि आपको वो समझा होगा कि बस इतना ध्यान में रखना है कि डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको उसका क्लासिफिकेशन करना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स. आपको पता ही है नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है. नॉमेनक्लेचर मतलब सिंपल अपने लैंग्वेज में बोला गया तो उसको बोलेंगे नामकरण, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस है, उसको हमें अलग अलग नाम देना है. तो नॉमेनक्लेचर आपने ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर में पढ़ना है. इसके पहले अपन ने नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ा है, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी पढ़ा है, एज वेल एज एन हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा है, एज वेल एज 11th क्लास में भी हाइड्रोकार्बन्स में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है. आई होप आपको नॉमेनक्लेचर पता हो. उसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो आज अपन देखेंगे. तो you know that there are two types of nomenclature, and what are they? That is common nomenclature as well as an IUPAC nomenclature. The first we are going to talk about the common nomenclature. So यहाँ पे देखेंगे अपना first common nomenclature. There are two types of nomenclature, common nomenclature as well as an IUPAC nomenclature. Nomenclature. IUPAC, the full form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. तो यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे अपन कॉमन नॉमेनक्लेचर. तो कॉमन नॉमेनक्लेचर जैसे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल फिनॉल में भी अपन ने नॉमेनक्लेचर देखा है, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसके नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं, एज वेल एज वहाँ पे सब रूल्स भी फॉलो किए गए हैं. वैसे ही अमाइंस में भी वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करना है. जैसे कॉमन नॉमेनक्लेचर में सिंपल लैंग्वेज में बोला गया अमीन्स को डिराइव करना हो, नाम देना होगा, तो उसको सिंपल बोलेंगे हम अल्किल अमीन. क्या बोलेंगे? अल्किल अमीन्स. दिस इज अ सिंपल नेम, दैट इज अ कॉमन नेम ऑफ अमीन्स. क्या है? अल्किल अमीन्स. ओके, अभी अल्किल अमीन्स तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्या रहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, अल्केन्स रहेंगे, दैट इज इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. अभी उसमें से क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं. उसको रिप्लेस करके किसका एडिशन कर रहे हैं अपन? यहाँ पे NH2 का एडिशन कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है, तो उसको नाम क्या देंगे अपन? अल्किल अमीन. राइट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे बोलेंगे जैसे CH3 CH2 NH2. द नेम ऑफ दिस अमीन्स इज, अभी इसको अल्किल अमीन बोलेंगे कॉमन नेम में, तो इसको क्या बोलेंगे? इथिल अमीन. द नंबर ऑफ कार्बन्स आर 2 कार्बन्स. 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज इथिल. सो इसको क्या बोलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ दिस इथिल अमीन्स. राइट. वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 CH2 CH2 by 2 NH2. You have to count only the number of carbons. The number of carbons are, this is 1 2 3 4 as well as an NH2. The 4 carbon containing compound is alkane is butane. तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटिलामीन. इसके आगे एन लगाना जरूरी है, एन ब्यूटिल अमीन. समझा? तो आपको सिंपल नॉमेनक्लेचर में क्या करना है? यहाँ पे अल्किल अमीन एज अ नाम उसको देना है. अब ये हो गया सिंपल अमीन के बारे में बात करेंगे. मिथिल अमीन हो गया, इथिल अमीन हो गया, प्रोपिल अमीन हो गया, एन ब्यूटिल अमीन हो गया, पेंटिल अमीन हो गया. ऐसे अलग अलग अमीन से. लेकिन यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई, अभी यहाँ पे नाइट्रोजन कैसे दिया गया है? लास्ट में देखे या फिर फर्स्ट में देखे हैं. यहाँ पे आप ऐसे भी नाम लिख सकते हो NH2, इसको लास्ट ही बोलेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे फर्स्ट भी हो सकता है NH2 CH2 by 2 CH2 CH3. इसको भी नाम देना होगा तो आपको सेम नाम देना पड़ेगा. राइट. तो अभी यहाँ पे नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो फर्स्ट है और लास्ट है. लेकिन अगर मिडल में नाइट्रोजन आया तो उसको नाम कैसे देंगे?
तो जैसे यहाँ पे अल्किल अमीन करके नाम दिया गया है वैसे ही यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करना है। अगर नाइट्रोजन बीच में है और उसी नाइट्रोजन को दो सेम अल्किल ग्रुप अटैच है, लाइक दिस CH3 एंड HCH3। कभी भी स्ट्रक्चर निकालते टाइम आपको हमेशा वैलेंसी को देखना ही होगा, नहीं तो आप यहाँ पे लिखोगे CH3 NH2 CH3 ऐसे लिखोगे तो वैलेंसी गलत हो जाएंगी, आपका स्ट्रक्चर भी गलत हो जाएगा, एज वेल एज आपके मार्क्स भी चले जाएंगे। तो कभी भी एक बात याद रखिए कि आपको वैलेंसी देखना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई है, इस नाइट्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया, इसके साथ फॉर्म किया, 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गए, एज वेल एज एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा तो ये 3rd बॉन्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड आया, ओके, अभी तक अपन ने ऐसे सिंपल कंपाउंड देखे, लेकिन अभी क्या आपके पास ऐसे कंपाउंड आया और आपको बोला कि अभी इनको नाम दो, नॉमेनक्लेचर करो, कॉमन नॉमेनक्लेचर करो, तो क्या करोगे? सिंपल आपके जो रहेंगे अभी यहाँ पे प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाएंगे। अभी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप है? देयर आर 2 नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप्स अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ पे 2 है तो 2 बोलेंगे, दैट इज डाई बोलेंगे, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे यहाँ पे प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। तो whenever there is a same alkyl group attached to the nitrogen atom, then there is a use of prefixes, that is di, tri, tetra, etc. ऐसे क्या यूज़ करेंगे अपन? प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। प्रीफिक्सेस मतलब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, प्रीफिक्सेस है एज वेल एज सफिक्सेस है। प्रीफिक्स जो होता है वो कंपाउंड के नाम के स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जो सफिक्स होता है वो नाम के एंडिंग में स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो 2 मिथिल ग्रुप अटैच है दैट इज नाइट्रोजन को, यहाँ पे आप कितने? 2, तो यहाँ पे आप प्रीफिक्स क्या यूज़ करोगे? डाई प्रीफिक्स यूज़ करोगे और उसके सफिक्स में लगाओगे अमीन, राइट। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? प्रीफिक्स रहेगा आपका डाई और सफिक्स रहेगा आपका अमीन। लेकिन डाई क्या? डाई बोलने से होगा क्या? नहीं, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 2 मिथिल ग्रुप है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथिल, एज वेल एज सफिक्स रहेगा अभी अपना अमीन। क्या बोलोगे इसको? डाई मिथिल अमीन। कब? जब आपके सेम अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे नाइट्रोजन एटम को। अगेन एक एग्जांपल लेंगे, C2H5 NH C2H5. Both the groups attached to the nitrogen atom on both the sides are same. कौन सा ग्रुप अटैच है? इथिल ग्रुप अटैच है। कितने नंबर ऑफ ग्रुप अटैच है? 2, राइट। तो इसको बोलेंगे डाई इथिल अमीन। अंडरस्टैंड? सिंपल लॉजिक है। ओके, अभी यहाँ पे हो गया है फॉर द सिमिलर ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। लेकिन अगर वही आपका डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेंगे नाइट्रोजन एटम से, मतलब एक साइड में दूसरा ग्रुप अटैच है और दूसरे साइड में दूसरा ग्रुप अटैच है, बोथ द अल्किल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम्स आर नॉट सेम, देन हाउ विल यू गिव नेम टू दैट अमीन्स? आपको पता ही ABCD आती है, राइट, ABCD ABCD EFG अप टू द Z, तो उसको बोलेंगे अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो रहेगा if 2 that is both the alkyl group attached to the nitrogen atoms are different, कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। तब आपको उसको नाम कैसे देना है? अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको उसके प्रीफिक्सेस चुनने होंगे। अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा, सपोज एक साइड में मिथिल ग्रुप अटैच है और दूसरे साइड में इथिल ग्रुप अटैच है, तो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर E कम्स बिफोर M, राइट, ABCD E, बाद में M आएगा, तो E कम्स बिफोर M, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे? डाई मिथिल डाई इथिल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इथिल मिथिल अमीन। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, CH3 NH C2H5, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोलेंगे? नॉन सिमिलर अमीन, ठीक है। सिमिलर है क्या? नहीं है, डिफरेंट है। तो
here the one methyl, here the group is attached to the nitrogen atom and here the group is attached to the nitrogen atom are different. इस साइड में मिथिल है तो इस साइड में क्या है, इथिल है. सो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रीफिक्स चूज करना पड़ेगा. सो यहाँ पे ई है, इथिल कम्स बिफोर एम, मिथिल के बाद आएगा, इसलिए जो कुछ भी ई पहले आता है उसको आप प्रीफिक्स बोलोगे. तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इथिल, देन जो आएगा ई के बाद दैट इज मिथिल, सो बोलेंगे इथिल मिथिल अमीन्स, राइट. तो यहाँ पे ऐसे इसमें भी होगा. दूसरा कंपाउंड ले सकते हो आप यहाँ पे, लाइक CH3 है, देन NH है, CH2 CH2 CH3. दिस इज द अनदर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, इस साइड में मिथिल ग्रुप अटैच है एंड इस साइड में एन प्रोपिल ग्रुप अटैच है. ठीक है. अभी यहाँ पे जो नाम दोगे इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल, एन क्योंकि चेन के फॉर्म में है करके एन प्रोपिल बोलेंगे, यहाँ पे मिथिल बोलेंगे. ओके. तो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे एम पहले आएगा कि पी पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एम पहले आएगा, फिर यहाँ पे पी बाद में आएगा. अभी यहाँ पे एन प्रोपिल बोलेंगे तो जो उसके आगे जो एन लगता है उसको कंसिडर नहीं करना है, जो मेन नाम होता है जैसे प्रोपिल उसको कंसिडर करना है, राइट. तो यहाँ पे एम पहले आएगा, एम कम्स बिफोर पी, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, मिथिल एन प्रोपिल अमीन. क्या बोलोगे, मिथिल एन प्रोपिल अमीन. सो दिस इज a simple way to give the name to the amines. लेकिन एक नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो कहाँ पे फॉलो होंगे, कॉमन नॉमेनक्लेचर में. IUPAC के रूल्स अलग होते हैं, कॉमन के अलग होते हैं. अब ये किसके बारे में हो गया, दिस इज ओनली अबाउट द अल्किल के बारे में. अगर अरिल के बारे में बोला गया, ठीक है, अरिल के बारे में बोला गया, अरिल क्या है, अभी यहाँ पे अरिल इज नथिंग बट एन एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर और एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग. ठीक है. तो यहाँ पे अगर अरिल के बारे में बात की गई, सो दिस इज द एरोमेटिक स्ट्रक्चर दैट इज एन एरोमेटिक बेंजीन रिंग. 1 2 3 आपको बॉन्ड दिखाना ज़रूरी है क्योंकि बेंजीन कैसे है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है एज वेल एज एन रेजोनेंस शो करता है. यहाँ पे अगर NH2 ग्रुप अटैच रहा तो इसका पेरेंट एक ही रहेगा, इसको नाम दिया जाता है एनिलीन. दिस इज द कॉमन नेम ऑफ अरिल अमीन. इसको ही बोलेंगे जैसे आपने यहाँ पे बोला अल्किल अमीन बोला, ठीक है, वैसे इसको क्या बोलेंगे, अरिल अमीन बोलेंगे. दिस द नेम ऑफ दिस अरिल अमीन इज नथिंग बट एन एनिलीन. क्या बोलेंगे इसको, एनिलीन. अभी जो कुछ भी कंपाउंड उसको अटैच रहेंगे, अभी ये जो आपका एनिलीन रहेगा कोई भी बेंजीन स्ट्रक्चर में एज इट इज़ रहेगा, फिर इसको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे. सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसके ब्रांच फॉर्म करेगा, तो उसके हिसाब से इस एनिलीन को बोलेंगे अपन पैरेंट अमीन. ठीक है. पैरेंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो आगे दूसरे नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे. आई होप आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर समझा होगा. तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में बस एक बात याद रखो कि अल्किल अमीन करके नाम दिया जाता है उसको, ठीक है, एज वेल एज 2 सेम अल्किल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम रहा तो क्या बोलोगे उसको, डाई ट्राई टेट्रा ऐसे प्रीफिक्सेस लगाओगे फॉलो बाय द सफिक्स अमीन. अगर 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच टू द नाइट्रोजन एटम देन वहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाओगे, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसको नाम दोगे. वो कहाँ पे रहेगा, कॉमन नॉमेनक्लेचर में. So after common nomenclature we are going to take the IUPAC nomenclature. So अभी देखेंगे IUPAC nomenclature. Okay? एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC nomenclature. दैट इज नथिंग बट एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. हमेशा ये बात याद रखिए कि फुल फॉर्म ऑफ IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके. सो नेक्स्ट देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर. तो सभी इसमें जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में होता है एक रूल कॉमन होता है दैट इज सिलेक्ट एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन.
तो पहला रूल क्या है आपका, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। किसकी, लेकिन कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करना है। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज रहेंगे उतने नंबर आपको उसकी चेन बढ़ा के आपको वहाँ पे नंबरिंग देना है। अब ये नंबर सिलेक्ट करने के लिए एग्जाम्पल देखने के बाद आपको इजी चला जाएगा। इसके पहले अपन ने अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में भी, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी ऐसे नॉमेनक्लेचर देखे हैं, एज वेल एज हाइड्रोकार्बन में भी देखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल वहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी यही रहेगा कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है। अब ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है कभी भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करने के पहले आपको वहाँ पे एक आधा फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो आपका NH2 है विच एक्ट एज एन फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप है। NH2 इज एन फंक्शनल ग्रुप, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, जितने क्लोज ऑफ कार्बन को भी बोल सकते हैं या फिर जितने पास ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा उस कार्बन से आपको नंबरिंग चालू करनी है। जैसे बताएंगे, ऐसा है C C C C N। यहाँ पे मैं अभी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, समझने के लिए बता रही, मतलब यहाँ पे NH2 है। ठीक है, अभी दिस इज योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन स्ट्रेट ही होना ऐसे ज़रूरी नहीं है, इट मे बी इन द ब्रांच फॉर्म ऑल्सो। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। दीज आर नथिंग बट एन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लेकिन कैसे होना, कंटिन्यूअस होना। तो यहाँ पे है, अभी इस कार्बन के पास NH2 का अटैचमेंट है, NH2 इज अटैच टू दिस कार्बन एटम, सो आपकी नंबरिंग रहेंगी यहाँ से 1 2 3 4, राइट। मतलब ऐसे आप नंबरिंग दोगे और जितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच रहेंगे उसको ही अपन क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। फिर अल्केन में से कुछ ना कुछ रिप्लेस करके आपको उसको स्पेसिफिक नाम देना है, राइट। अभी ये हो गया स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो गया। अगर ऐसा रहा तो आपका कंपाउंड C C C then C then C C N H2 या फिर H2N ऐसे रहा, तो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कहाँ से सिलेक्ट होंगी, इधर से नंबरिंग नहीं होंगी, कहाँ से होंगी, NH2 इज अटैच टू दिस कार्बन एटम, सो नंबरिंग इज गिवन टू दैट कार्बन एटम। स्टार्टिंग यहाँ से होंगी 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, एज वेल एज उसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देना मतलब आपको इजी चला जाएगा। एक बार को आपको समझ में आया कि यहाँ से नंबरिंग चालू होती है तो आपको यहाँ पे नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वहाँ पे अपन को करना है, हमें करना है। ठीक है, अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद एग्जैक्ट करना क्या है, जो कुछ भी आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, अमीन। उसके क्लोज में जितने क्लोज में कार्बन रहेगा वहाँ से अपन को नंबरिंग देनी है और एज अ सफिक्स और अ प्रीफिक्स उसको नाम देना है। अभी यहाँ पे जो नाम देते हैं, अभी कॉमन नॉमेनक्लेचर में कैसे देते थे, अल्किल अमीन बोल दिया गया, ठीक है, अरिल अमीन बोल दिया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, आपको इसको नाम देने के पहले जैसे बोलेंगे सिंपल अल्केन है, ओके, नाम देने के लिए जो आपका अल्केन है उसमें से जो सफिक्स ई है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सफिक्स ई है, दिस इज सफिक्स, सफिक्स क्यों, क्योंकि वो लास्ट में है, ठीक है, सफिक्स ई है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई, किससे रिप्लेस करना है, अमीन से। The suffix e is replaced by amine, तो यहाँ पे आपका नाम क्या आएगा, so this is the name of your IUPAC nomenclature। तो क्या बोलेंगे, अल्केन में से ई को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, अमीन को रिप्लेस किया, अमीन से रिप्लेस किया, तो ई के जगह पे क्या लिखा, अल्केन लिखा, तो यहाँ पे पूरा नाम क्या हो गया, अल्केनामाइन। सो दिस इज द नेम ऑफ एन IUPAC नॉमेनक्लेचर गिवन टू द अमीन्स। क्या है, दिस इज द नेम विच इज गिवन टू द अमीन इन एन IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्केनामाइन।
अंडरस्टैंड। तो एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे CH3NH2, इसका कॉमन नेम क्या है, मिथिल अमीन, राइट। मिथिल अमीन है तो एक नंबर ऑफ कार्बन वाला कौन सा रहेगा, मीथेन रहेगा, इसको बोलेंगे मीथेन, ठीक है। मीथेन में से क्या करना है, ई को रिप्लेस करना है, सफिक्स को रिप्लेस करना है, किससे करना है, अमीन से करना है, सो अमीन। सो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा, मिथेनामाइन। वैसे ही इथेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, ऐसे आपको नाम देने हैं इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। बट दिस इज नॉट ओनली द नेम, यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज ओनली फॉर द स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अमीन। ये किसके लिए हो गया, स्ट्रेट चेन के लिए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट है उसके लिए हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन भी चेंज होती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन चेंज हो गई, एक अब ये प्राइमरी के लिए हो गया, अपन बात कर रहे हैं दिस इज ओनली फॉर द प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी टर्शरी के लिए करना होगा तो वहाँ पे कुछ रूल्स अलग रहेंगे। या फिर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांच फॉर्म कर रहा है उसको बोलेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे कोई ब्रांच फॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कंपाउंड आया CH3 CH CH3 CH2 NH2, ठीक है। दिस इज द अनदर, ये क्या हो गया, स्ट्रेट चेन में हो गया, ये कैसे हो गया, ब्रांच में। ब्रांच कैसे, जैसे फाटे फुटतात ना झाडाला, तसंच जसं हा आला इकडनं एक फांटा फुटला, ब्रांच आली, तसे आला म्हणून ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबरिंग देना है। नंबरिंग कौन सी साइड से दोगे, जितना पास में आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके हिसाब से आपको नंबरिंग देना है। अभी इस कार्बन को NH2 ग्रुप अटैच है तो नंबरिंग कैसे दोगे, 1 2 3। आप ऐसे भी नंबरिंग दे सकते हो या फिर 1 2 3, कोई हरकत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3 और 1 2 3, ऐसे भी नंबरिंग दे सकते हो। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। अगर बढ़ रही होंगी, अगर बढ़ रही होंगी, जैसे यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, ओके, इसको कंसिडर करेंगे। तो आपको जो नंबरिंग रहेंगी 1 2 3, ये वाली नंबरिंग यहाँ पे आप नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे, 1 2 3, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन कौन सी रहेंगी, 1 2 3 4 वाली रहेंगी। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा रहेंगे वही आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपको बोलना है और उसको ही आपको सिलेक्ट करना है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग कैसी होंगी, 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पे अभी नाम देने के लिए क्या करोगे, जो कुछ भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, अभी सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांच फॉर्म करा, अभी इसको ब्रांच फॉर्म करना बोलेंगे क्या, नहीं, इस मिथिल ग्रुप ने यहाँ पे ब्रांच फॉर्म किया, क्योंकि अपन क्या, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेट चेन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अवर स्ट्रेट चेन। अभी इस साइड में इसको पकड़ो, इस साइड में इसको पकड़ो, ऐसे खींचो, हो गई स्ट्रेट चेन। लेकिन ये वाला खींचने से आपके सीधे लाइन में आएगा क्या, नहीं, एक प्रकार ब्रांच के फॉर्म में ही एक प्रकार ब्रांच के फॉर्म में ही रहेगा, राइट। तो दिस इज योर ब्रांच, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। यहाँ पे कैसा था, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, स्ट्रेट चेन था, इसलिए इसको क्या बोला, मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो सब्स्टिट्यूट हियर द सब्स्टिट्यूएंट एक्ट एज एन प्रीफिक्स। क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स के जैसे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिथिल है। अभी पोजीशन ऑफ अटैच, कौन से कार्बन को अटैच है, तो पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, मिथिल ग्रुप इज अटैच टू विच कार्बन एटम, सेकंड नंबर पे, राइट। सेकंड पोजीशन पे आपका मिथिल ग्रुप अटैच है, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे मिथिल ग्रुप अटैच है आपकी लॉन्गेस्ट चेन में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 मिथिल, लिखा 2 मिथिल। इसको फॉलो करेंगे। अभी आपका प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स इज फॉलो बाय द अल्केन, प्रीफिक्स इज फॉलो बाय द अल्केन। अभी कितने नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन रहा, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन मतलब ब्यूटेन, राइट। तो ब्यूटेन है, सो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हो तो ये
जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको काउंट नहीं करना, क्योंकि वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो अभी सब्स्टिट्यूएंट के अलावा जो कार्बन बचे हैं लॉन्गेस्ट चेन वाले, उसको आपको यहाँ पे एज अ नेक्स्ट टू द प्रीफिक्स लिखना है। तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन। अभी यहाँ पे मैंने ई लिखा है, लेकिन आपका क्या है IUPAC नेम में ई इज रिप्लेस्ड बाय अमीन, राइट, ई इज रिप्लेस्ड बाय अमीन। सो यहाँ पे कभी भी सब्स्टिट्यूएंट लिखते टाइम सब्स्टिट्यूएंट के बाद जो कुछ भी अपन अल्केन लिखेंगे उसका ई वहाँ से रिप्लेस करना है। ई रखोगे तो मार्क्स निकल जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेन आपका नॉमेनक्लेचर में ई इज रिप्लेस बाय अमीन, वो हमेशा याद रखो। और यहाँ पे ई लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना ही नहीं है। अगर आपने ई लिखा तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होंगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ई को रिप्लेस किया। अभी आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेनामाइन डायरेक्ट, अमीन ई इज रिप्लेस बाय अमीन, आप ब्यूटेनामाइन भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप अमीन की पोजीशन भी मेंशन करो, राइट। तो अमीन की पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन पे अमीन ग्रुप अटैच है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 अमीन। क्या लिखोगे, 2 मिथिल ब्यूटेन 1 अमीन और ब्यूटेनामाइन, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड। तो क्या रूल है आपका, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, राइट। नंबरिंग देनी है कहाँ से, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप अमीन जो है जितना पास में रहेगा उसके हिसाब से आपको वहाँ पे नंबरिंग देनी है। फिर क्या करना है, अगर स्ट्रेट चेन रहा तो क्या करोगे, इथेनामाइन अल्किनामाइन के हिसाब से नाम दोगे। लेकिन ब्रांच चेन रहा तो क्या करोगे, उसके जो कुछ भी प्रीफिक्स रहेगा तो वो क्या रहेगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखो फॉलो बाय द नेम ऑफ अल्केन। अल्केन में से ई को रिप्लेस करना है। अगर ई लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एज वेल एज एन अमीन, ई को रिप्लेस करके अमीन को वहाँ पे ऐड करना है। अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। अभी रह गया यहाँ पे, अभी ये वाला एग्जाम्पल देखिए क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि NH2 है, लास्ट में है या फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ पे देखो NH2 कहाँ पे अटैच है, कहाँ पे अटैच है, मिडल ऑफ द कार्बन पे अटैच है, राइट। मिडल ऑफ द कार्बन पे अटैच है, तो आप इसको नंबरिंग कैसे दोगे। अभी जो कुछ भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द प्राइमरी अमीन्स। किसके लिए है, प्राइमरी अमीन्स के एग्जाम्पल है। ये वाला कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन। क्यों, दिस इज अटैच टू द ओनली 1 कार्बन, नाइट्रोजन इज अटैच टू द ओनली 1 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज ओनली प्राइमरी अमीन। यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन इज अटैच टू 1 कार्बन, राइट, नाइट्रोजन इज अटैच टू 1 कार्बन, तो ये हो गया आपका प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पे इसको नाम देना है, कैसे दोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करोगे, कौन सी रहेंगी, ऐसी वाली या ऐसी वाली, ऐसी भी है या फिर ऐसी भी है। लेकिन नंबरिंग देना है, नंबरिंग कहाँ से, जितना आपका क्लोज फंक्शनल ग्रुप रहेगा अमीन उसके हिसाब से आपको नंबरिंग देनी है। तो आप नंबरिंग कैसे दोगे, 2 टाइप ऑफ नंबरिंग है यहाँ पे, आपको एक सिलेक्ट करनी है। कैसे, 1 2 3 4। देखो अभी सेकंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप आया, राइट, सेकंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप आया, लेकिन यहाँ से नंबरिंग दोगे 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग दोगे तो थर्ड पोजीशन पे अमीन ग्रुप आए। तो आपको कितना चाहिए, जितना क्लोज रहेगा, जितना क्लोज नंबर रहेगा उसके हिसाब से नंबरिंग देना है। तो थर्ड पोजीशन नॉट सेटिस्फाइड, सेकंड पोजीशन चाहिए, तो नंबरिंग कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या दिया, सेकंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप अटैच है। ओके, तो अभी इसका नाम देना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहाँ पे अमीन सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पे आपका जो कुछ भी अमीन रहेगा वो फॉलो बाय द अल्केन रहेगा। यहाँ पे जैसे ब्यूटेन 1 अमीन लिखा है, वैसे ही यहाँ पे कोई प्रीफिक्स क्या रहेगा आपका, जैसे यहाँ पे मिथिल सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पे मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, इथिल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आपका अल्केन के नेम, अल्केन का फॉलो नेम होने के बाद आपको अमीन्स लिखना है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन, दैट इज नथिंग बट एन ब्यूटेन। तो क्या करोगे यहाँ पे, ब्यूटेन, ई इज रिप्लेस बाय अमीन, ई इज रिप्लेस बाय अमीन। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको पोजीशन ऑफ अमीन मेंशन करनी है। तो पोजीशन ऑफ अमीन दैट इज NH2 ग्रुप इज अटैच टू द सेकंड कार्बन एटम, तो क्या लिखोगे यहाँ पे,
ब्यूटेन 2 अमीन। ओके, सो आप इसको नाम दोगे ब्यूटेन 2 अमीन। सो इन दिस वे वी टेक द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन्स। जो एक कुछ भी एग्जाम्पल लिखे हैं हमने प्राइमरी अमीन्स के हिसाब से लिखे हैं। आई होप आपको समझा होगा। इतना ध्यान में रखो कि जो आपकी नंबरिंग रहेंगी वो मैटर करती है। अगर यहाँ पे जैसे मैंने नंबरिंग दी 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दी, लेकिन आपने क्या किया, उसका अपोजिट किया, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दी, तो वो गलत हो जाए। अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट अपन देखेंगे सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के लिए नॉमेनक्लेचर। सो नेक्स्ट देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो फर्स्ट अपन ने देखा था कि प्राइमरी अमीन्स का नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे क्या किया था, सिंपल अल्केनामाइन के हिसाब से उनको नाम दिया गया था, एज वेल एज प्रीफिक्स सफिक्स को कंसिडर करके सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एज वेल एज ऑन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम अमीन ग्रुप इज अटैच, उसके हिसाब से हमने उनको नॉमेनक्लेचर दिया। वैसे ही अभी देखेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स का नॉमेनक्लेचर। तो दिस इज नथिंग बट एन टर्शरी अमीन, दिस इज ऑल्सो टर्शरी अमीन। एक आधा एग्जाम्पल अपन सेकेंडरी अमीन्स का भी लेंगे। तो दिस इज द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर ऑफ कार्बन्स को अटैच है, 1 2 3, दैट्स व्हाई इट इज टर्शरी नाइट्रोजन एटम। एंड टर्शरी नाइट्रोजन एटम मतलब भी उसको बोलेंगे अपन टर्शरी अमीन्स। अभी इसको जब नाम देना है तो क्या करेंगे, सेम रहेगा फर्स्ट रूल आपका, दैट इज सिलेक्ट एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो मिडल ऑफ द कंपाउंड आया है। तो यहाँ पे अभी नंबरिंग देने के लिए आप ऐसे नहीं करोगे कि 1 2 3 4 5। आप कभी भी चेन सिलेक्ट करते हो, नंबरिंग देते हो, तो आप कार्बन को नंबरिंग देते हो, सिलेक्ट एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे जो रहेगा आप नंबरिंग दोगे 1 2 3 4, तो ये कंटिन्यूअस कार्बन चेन है क्या, नहीं। यहाँ पे आपको बीच में क्या आया, एक एरर आया, दैट इज नथिंग बट एन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो वहाँ से आपको नंबरिंग देना नहीं है। तो नंबरिंग कहाँ से दोगे, नाइट्रोजन के नेक्स्ट वाला, इस साइड में भी हो सकता है ब्रांचिंग, या फिर इस साइड में भी ये ब्रांचिंग हो सकता है, उस साइड के ब्रांचिंग से आपको नंबरिंग देना है। तो यहाँ पे है, नंबरिंग कैसे दोगे, इस नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन है, उसके जो साइड में जो कुछ भी आपका कार्बन रहेगा वहाँ से आपको नंबरिंग देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे दोगे, 1 2 3, राइट, ऐसे नंबरिंग दोगे 1 2 3, ओके। तो 1 2 3 नंबरिंग दी। अभी यहाँ पे देखो ऐसी भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, आपने नंबरिंग 1 2 3 ऐसे ही देना ज़रूरी नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 4 कार्बन की है, ना ही कि 3 कार्बन की है। आप 1 2 3 बोलोगे, लेकिन ये वाला कार्बन आपका छूट जाएगा। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रहेंगी 1 2 3 4 ऐसे रहेंगी, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन अटैच रहेगा, जो कुछ भी कार्बन से अटैच रहेगा, उसके पास में से आपको क्या चाहिए, वो पास वाला कार्बन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप नंबरिंग दोगे 1 2 3 4। तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ओके। ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गई। अभी नाम देना है, नाम देने के लिए क्या करोगे, अभी व्हाट अबाउट दिस ग्रुप, यहाँ पे जो कुछ भी है, नाइट्रोजन को 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, उसके बारे में क्या, तो ये आपका एक्ट करेगा एक प्रीफिक्स के जैसे, ओके। तो यहाँ पे भी आपको नंबरिंग मेंशन करनी है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे कोई नंबरिंग दी नहीं है। नंबरिंग अपने कहाँ से दी, यहाँ से नंबरिंग दी 1 2 3 4। तो ये आपका रहेगा सफिक्स और ये रहेगा आपका प्रीफिक्स, ठीक है। तो दिस इज योर नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन को 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, इसलिए यहाँ पे अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे NN। क्या यूज करेंगे, NN, 2 टाइम्स कैपिटल N आपको लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स कैपिटल N। 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि 2 मिथिल ग्रुप वहाँ पे अटैच है करके। अगर एक मिथिल ग्रुप अटैच होता है तो आपको सिंपल N लिखना है, डैश देना है। तो यहाँ पे नाम कैसे दोगे, N डैश N लिखा है, NN। अभी कितने नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप अटैच है, 2 नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप अटैच है, इसलिए क्या बोलोगे, डाइमिथिल। क्या बोलोगे, NN डाइमिथिल, डाइमिथिल फॉलो बाय द नेम, डाइमिथिल फॉलो बाय द नेम योर अल्केन
कौन सा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो कौन सा अल्केन हो गया, ब्यूटेन हो गया। सो फॉलो बाय द ब्यूटेन, दैट इज डायमिथिल ब्यूटेन। ओके, यहाँ पे ई लिखना नहीं है, ई को रिप्लेस कौन करेगा, अमीन रिप्लेस करेगा। तो ब्यूटेनामाइन ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्ट, क्योंकि आपको नंबर ऑफ अमीन, पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ अमीन मेंशन करना है। तो कौन से पोजीशन पे अटैच है, नाइट्रोजन एटम सेकंड पोजीशन ऑफ कार्बन पे नाइट्रोजन एटम अटैच है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एन डायमिथिल ब्यूटेन, सेकंड पोजीशन 2 अमीन। अंडरस्टैंड कैसे नाम दिया गया है। जो कुछ भी आपका ऐसा कंपाउंड रहेगा जहाँ पर नाइट्रोजन को एक आधा सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेगा, इट में बी 1, इट में बी 2, इट में बी 3। अभी 3 करने गए, यहाँ पे मैंने सपोज किया कि और एक मिथिल ग्रुप अटैच किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस कंपाउंड बिकम्स अनस्टेबल बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, यहाँ पे कितनी हो गई, 4। तो ऐसा कंपाउंड कुछ फॉर्म होता नहीं है, होगा तो अनस्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे कंपाउंड रहा तो आपको क्या करना है, इसको एज ए प्रीफिक्स यूज़ करना है, एज वेल एज ब्यूटेन, जो कुछ भी अल्केन रहेगा फॉलो बाय द नेम अमीन, उसको सफिक्स यूज़ करना है। तो इसको नाम देंगे एन डायमिथिल ब्यूटेन 2 अमीन। दिस इज फॉर द टर्शरी। वैसे ही है और एक है टर्शरी अमीन के लिए, दिस इज योर नाइट्रोजन इज अटैच टू द 3 कार्बन एटम 1 2 3। ओके, यहाँ पे भी आपको सेम नाम देना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी रहेंगी, यहाँ से आप इस कार्बन चेन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नाइट्रोजन बैठा है। तो नंबरिंग देने के लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे सकते हो, या फिर 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ अमीन, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन जो है, जिसको क्या अटैच है, 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, उसको क्या करोगे, एज अ प्रीफिक्स यूज़ करोगे। तो क्या लिखोगे, एन। कितने नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप अटैच है, 2 नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप अटैच है, इसलिए क्या बोलोगे, एन डायमिथिल। हो गया। अभी इस कंपाउंड में देखो एक भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं था क्या, नहीं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड था। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। देखो आपने नंबरिंग दी 1 2 3, ये वाला कार्बन सिलेक्ट किया। ओके, इस कार्बन से सिलेक्ट किया, लेकिन ये CH3 एज इट इज रहा, मतलब ये क्या हो गया, आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो यहाँ पे जब एन डायमिथिल लिखे हो तो उसके बाजू में आपको क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट को पहले प्रेफरेंस देना है। ओके, तो आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन ऑफ कार्बन पे अटैच है, सेकंड पोजीशन नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 मिथिल लिखा, एन डायमिथिल, देन सेकंड पोजीशन पे है करके 2 मिथिल, नंबर ऑफ कार्बन चेन इज 3 नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन आर प्रोपेन। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, प्रोपेन। ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ई को रिप्लेस करना है अमीन से, लेकिन नाइट्रोजन का पोजीशन क्या रहेगा आपका, 2। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, प्रोपेन 2 अमीन। सो इन दिस वे यू हैव टू गिव टू द टर्शरी अमीन लाइक दिस, दैट इज एन मेंशन करना ज़रूरी है, यहाँ पे डैश देना ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे देखो अभी 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, अगर एक मिथिल ग्रुप अटैच रहा तो आपको डाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मोनो लिखने की ज़रूरत है। जैसे आप एग्जांपल लेंगे सेकेंडरी का, CH3NH CH2 CH3। ओके, सो दिस इज योर कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम में इथिल अमीन। ओके, इथिल मिथिल अमीन, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथिल मिथिल अमीन इसको नाम देंगे इन कॉमन नॉमेनक्लेचर। लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या करना है, आपको चेन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ कार्बन की चेन बोलोगे क्या, नहीं, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रहेंगी करके आप इसको नंबरिंग दोगे 1 2। ओके, 1 and 2। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की पोजीशन एक ही है, तो क्या बोलोगे, इस नाइट्रोजन को क्या अटैच है, एक मिथिल ग्रुप अटैच है, इसको इसलिए इसको बोलोगे एन मिथिल। अभी फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन को अमीन ग्रुप अटैच है, तो डायरेक्ट बोल सकते हो इथेनामाइन। ओके, या फिर सेम एग्जाम्पल लेंगे CH3
NH, CH2, CH2, CH3. Same example, this is your longest continuous chain 1, 2, 3. दिस इज एन पोजीशन पे क्या अटैच है, आपका मिथिल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे लिखोगे एन मिथिल। अभी हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे जो कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा कंपाउंड अटैच होते हैं, उनको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, ठीक है। तो एन मिथिल, कौन से नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन, तो यहाँ पे बोलोगे प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन को अटैच है, तो यहाँ पे बोलोगे प्रोपेन 1 अमीन। सो दिस इज नॉमेनक्लेचर फॉर सेकेंडरी अमीन। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि प्राइमरी अमीन के लिए नॉमेनक्लेचर अलग है, वहाँ पे अपन सिंपल इथेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, अल्केनामाइन के हिसाब से नाम देखे, लेकिन जहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी रहेगा वहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ कार्बन को ही अटैच नहीं है, वहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने अलग से सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म किए, दैट्स वाई वहाँ पे वो सेकेंडरी और टर्शरी कहलाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा, जहाँ पे आज अपन ने देखा है नॉमेनक्लेचर देखे हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर एज वेल एज IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में अल्किल अमीन याद रखिए, प्रीफिक्सेस याद रखिए, डाई, ट्राई, टेट्रा, एज वेल एज अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे नाइट्रोजन को, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको उसको नंबर नाम देने हैं। वैसे ही IUPAC नॉमेनक्लेचर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी के लिए अलग से नॉमेनक्लेचर रहेगा, एज वेल एज सेकेंडरी के लिए अलग से रहेगा, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करना आना चाहिए। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेरीज रही तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू।